चालू आप ही भर भर कर प्रमोशंस कर रही है। आपको याद होगा जब वो नान को जूते वूते दिलाने के लिए गई थी और उसको वहाँ पर छोड़कर आ गई थी और एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना पीना खा रहे थे ज़मीन पर बैठकर। और मैंने आपको बताया था, मैंने कहा ये इसके कोई दोस्त वोस्त का नहीं है, क्योंकि दोस्त का होता तो पहले यहाँ पर आता। और वो भी प्रमोशन के लिए गए थे, मुसाफिर के नाम से वो रेस्टोरेंट था। अब फिर उसी के वहाँ पर जो है फिर से कोलैबोरेशन के लिए गई है उसी जगह पर, और उसकी स्टोरी लगाई हुई है वहाँ खाने का पीने का। तो जब उसका अपना व्लॉग आएगा तो उसमें वो सारा कंटेंट जो है दे ही दे। तो झूठ क्यों बोलना, जब आप प्रमोशन कर रहे हो और आपका काम है, आप इन्फ्लुएंसर हो, तो उसमें झूठ ही क्या बोलना। ऑडियंस को सच बताओ ना। और खुद का रेस्टोरेंट होते हुए इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंसर होना। भले तुमने कोई भी काम खोल लिया हो, अब क्या है, भाभी ने कपड़े खोले तो सस्ते कपड़े अगर कोई दे रहा है तो वो भी इसको प्रमोशन करने ही पड़ेंगे, चाहे भाभी के साथ रिश्ते खराब हो या अच्छे हो। कोई रेस्टोरेंट वाले ने अगर ऑफर किया है तो वो भी अच्छा भाई देखा जाए तो चलो, अगर ये साउथ इंडियन का खाना खाने के लिए जो कि इनके यहाँ पे नहीं है, चलो वो एक अलग है, वेज है, प्योर वेज है, साउथ इंडियन है, या फिर ये इनके यहाँ पे मुगलई और नॉन वेज और चिकन इनका सबका है। लेकिन जिसके यहाँ ये कर रही है मुसाफिर वाले को, वो तो एग्जैक्टली इनके यहाँ का जैसे ही है जैसे इनके यहाँ पे सिस्टम होता है। और अब जो है लोगों को बुलाने के लिए या तो न्यू ईयर पे ऑफर निकालती है या तो दिवाली पर ऑफर निकालती है। वैसे इनको परहेज है चीजें कहने से, लेकिन व्यूज जो डाउन हुए तीनों के तीनों लाइन पर आ गए। तो धनतेरस भी विश हो रहा है, छोटी दिवाली भी विश हो रही है, बड़ी दिवाली भी विश हो रही है, और चालू पे तो ऑफर भी निकाल रही है। चालू पे ने स्टोरी डाली है अभी, उसमें कह रही है फ्रेंड्स ये कल सुबह से लेकर और कल शाम तक के लिए ऑफर है। कोई मुझे एक बात बताओ, दिवाली वाले दिन तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कौन आएगा? वही आएंगे जिनकी दिवाली नहीं होगी। अब आप समझदार हो, इनके घर में दिवाली होगी वो क्यों आएंगे अपने घर का त्योहार छोड़ के तुम्हारे यहाँ रेस्टोरेंट खाने के लिए? ईद वाले दिन लोग कोई बाहर खाने नहीं जाते, क्योंकि ईद वाले दिन खुद के घर में लोग मेहमान आते हैं तो अपने घर में बनाकर ही खिलाया जाता है। वैसे दिवाली पर लोग अपने घर में बनाते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने जुलने जाते हैं, कोई होटल में खाने जाता होगा वाला। तो कहती है सुबह से लेकर और शाम तक के लिए ये वैलिड है प्रोग्राम। 100 रुपए से लेकर जितने तक का भी आपका बिल होगा, तो आपके बिल के साथ आपको एक कूपन दिया जाएगा, उस कूपन के हिसाब से आपको गिफ्ट मिलेगा माइक्रोवेव ओवन, जो कि बहुत ही यूजफुल चीज है। कहती है हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। वाह, यही थे ना जो पिछले 3-4 साल से हैप्पी दिवाली भी नहीं बोल रहे थे, इनके मुंह से निकलता नहीं था कोई भी त्योहार को विश करने के लिए। आज व्यूज क्या डाउन हुए, ऐसे हो गए। अब दिवाली भी विश करेंगे और ये भी बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। दिवाली तो विश कर दी, लेकिन उससे पहले जो और भी त्योहार आए थे वो तो आपने विश किए ही नहीं, क्योंकि तब तक इतनी मारामारी नहीं हुई थी ना। 3 घंटे में जनाब के हाथ हो गए, 4 घंटे में, सॉरी 5 घंटे में 2 लाख व्यूज। बाप रे, इसको क्या कहते हैं, नैया डूबना। क्या है ना, ऐसी बात नहीं है कि खाली इनको जो है सिर्फ मुस्लिम लोग ही देखते हैं, नहीं, बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी हैं जो इनको देखते हैं, मानते हैं, और इनके लिए लोगों से, पॉडकास्टर से, रिएक्शन चैनल वालों से लड़ाई झगड़े करने भी आते हैं। लेकिन जाने अनजाने नहीं, जानबूझकर ही, इन्होंने तो जानबूझकर ही किया है। इन्होंने उन सब का दिल दुखाया जो वाकई में इनको दिल से पसंद करते हैं। देखने वाली बात यह है कि अभी भी जो भी कुछ ये कर रहे हैं वो सिर्फ अपने व्यूज डाउन होने की वजह से कर रहे हैं, या वाकई में इनके अंदर जो है एक जो है ऐसे इंसान ने उत्पत्ति हो गई, ऐसे इंसान की उत्पत्ति हो गई है जो इंडिया में रहता है, जहाँ हर त्योहार को एक दूसरे को जो है विश किया जाता है, और सब तरह के त्योहार जो है इंडिया में मनाए जाते हैं। ठीक है, आप अपना मनाओ, वो अपना मना रहे हैं, लेकिन कोई परहेज तो नहीं होना चाहिए। विश करने में तो कोई बुराई नहीं है, नाम तक नहीं लेते ये लोग। जहाँ व्यूज डाउन हुए आ गए भाई साहब अपनी दुकान लेकर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये ऐसे लोग हैं कि ना तो ये इस्लाम को प्रॉपर जानते हैं, ना ही किसी और धर्म को क्या ही जानेंगे। जी, जिस धर्म को बिलोंग करते हैं ये उसको भी प्रॉपर नहीं जानते। अभी लास्ट वाले व्लॉग में आपने सुन लिया होगा, मेरा रिव्यू भी अभी बाकी है क्योंकि मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ, तो इसलिए अभी वो उसमें भी उसकी अम्मी बतानी थी कि 1 महीने तक सेलिब्रेट कर लेते। कहीं 1 महीने तक सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो डेट होती है, जिस डेट को वो बनाया जाता है या उस पर जो भी फातिया वगैरह की जाती है, वो उसी डेट पर की जाती है। डेट निकलने के बाद तो कोई कुछ भी कर लो, क्या है ना, जब तो तुम इतने बिजी होते हो, पता नहीं तुम्हारी कौन सी फर्म चल रही है भाई, बाद में हर चीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो। माँ बेटी का अलग ही धर्म चल रहा है। जब मैडम इनके घर में आई थी और इनका आना जाना साथ में, ये रहना होना शुरू हो गया, चालू भी यहाँ पर आ गई थी, ये खूब मंदिर जाते थे, खूब होली दिवाली सब कुछ मनाया करते थे ये। लेकिन जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी और इनको ये पता चल गया शादी के बाद, जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी 2020 में, 2020 से लेकर और 22 तक और 23 तक इन्होंने भाई साहब वो आतंक उतारा है कि बस पूछो मत। एक तो लोगों ने इनको ऐसे
बिल्कुल सर माथे पर बिठा लिया। उसमें से इतना घमंड आ गया उनकी वजह से, इनको इतना घमंड आ गया। फिर इन्होंने ये भी देखा कि हमारी ऑडियंस किस तरीके की है, तो भाई उसके हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि वही है ना, लोग सोचते हैं कि कंटेंट के हिसाब से चलना चाहिए। लोग इनको सीख देते थे, मुसलमान लोग ये भर भर के ये कहते थे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसे मुसलमान हो, तुम ये करो। खूब टीका लगा लगा के मंदिरों से निकल निकल कर आते थे, क्योंकि जब तो मैडम की चीज़ों को भी इनको पूरा करना होता था और मैडम इनकी चीज़ों को पूरा करती थी। आज ये हाल है कि मैडम तो 100% ढल गई हैं और ये अपने में भी 100% नहीं हो पाए। तो फ्रेंड बज रहे हैं शाम के 7 और बहुत तेज बारिश हो रही है। ये मेरी चाय आ गई है, ये मैं चाय पी रहा हूँ और प्योर दूध की चाय पी रहे हैं जिसपे घी तैर कर ऊपर आ रहा है। और फिर ये चोचले करते हैं डाइट के नाम। कोई ये देखने वैसे किसी को ये समझ में आ रहा है कि जनाब इतना जिम फ्रीक थे और इतना जिम करते थे, इतनी जी तोड़ मेहनत करते थे, जितने दिन भी इनका शो चला उतने दिन में इतना डांस करने के बाद तो अच्छा का वेट लॉस हो गया था। हमने देखा था अंजलि आनंद ने कितना वेट लॉस करा था, इवन उर्वशी ढोलकिया ने भी, और भी कई सारे सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने अच्छा खासा वेट लॉस किया था। इनका ना डांस से वेट लॉस कभी भी हुआ, ना ही कभी जिम से इतना कभी हुआ जितना अब एकदम से स्लिम हो गए। भाई एक तो फिल्टर ऐसा अप्लाई करते हैं, पता नहीं कौन सा फिल्टर अप्लाई करते हैं, और ऊपर से इतना वेट लॉस, इतना ड्रास्टिक वेट लॉस। डाइट तो ये शुरू से करते आ रहे हैं, पिछले 5 साल से तो व्लॉगिंग कर रहे हैं तब से, और उससे पहले से भी जिम कर रहे हैं और भोपाल से जिम करते हुए आ रहे हैं। तभी तो वो जिम वाले दोस्त बन गए। इनके कह रहे हैं बज गए 1:30 नहीं बज रहा, 1:40 हो रहे हैं जिनके यहाँ मीठे खाए जा रहे हैं। भाई साहब कुछ तुकी नहीं है इनके यहाँ किसी भी चीज। अम्मी को भी बुला रखा है कंटेंट के लिए, मतलब अब उन्होंने सोचा कि जब मैं चालू के यहाँ पे जाती हैं पूरी रात जागती है वहाँ 2-2:30 बजे तक, तो जब हम मटर गश्ती कर रहे हैं तो चलो हम भी अम्मी को बुला लेते। यहाँ पर जगराता हो रहा। कहती हैं अम्मी, कहती हैं अब जब मंगा के रख लेते हैं फिर कहते हैं अम्मी तुम मीठा नहीं खाया करो, तो कहते हैं मीठा खाने से प्रॉब्लम नहीं है अम्मी, आप वॉक किया करो। आप अपनी माँ से इतना भी नहीं करा सकते, या माँ पर बस नहीं है क्योंकि आप सुधारने वाले और चालू बिगाड़ने वाले। और वो क्योंकि अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया तो वो तो सपोर्ट में बोलेगी हाँ देखो ये बात तो ठीक है, 2 दिन से आप घुमाने ले जा रहे हो, आप ही मिठाई ला के खिला रहे हो, और ये इतना अच्छा शीश महल बनाने के बाद अगर तुम्हें ऐसे पचका करके फैलाना ही था तो फिर फायदा ही क्या ऐसा मकान बनाने। एक तरफ तो नए सोफे, नया सब कुछ महंगा सब कुछ ला कर डाल रहे हो और दूसरी तरफ वहाँ पे कचरा फैला रहे हो। दुनिया भर का सामान तो उन्होंने डाइनिंग टेबल पर डाला, 3 तरह के पर्स रखे हैं भाई साहब वहाँ पर। फिर अगला दिन हो गया 16 अक्टूबर। अब डेट के हिसाब से जनाब तो दिखा देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में चालू का पचका कर देते हैं। क्या कर रहे हो, सुला रहे हो इनको, तुम्हें दिख रहा है। पर नहीं, जब तक बेचारे बच्चे पे कैमरा मारकर उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस ना करवाएंगे, तब तक उसको जो है ना उससे 2-4 डायलॉग डिलीवरी ना दिलवाएंगे, चाइल्ड लेबरिंग ना कराएंगे, जनाब को चैन कहाँ मिलेगा। तो मैं खा रहा हूँ अपना चाय टोस्ट, और आज जो है चालू के यहाँ पे दावत है। जब से बच्चा मामू आया, जब से डाइट और खाने का ऐसे हो रहा है, वो सब ये सब अपने हाथ में होती है भाई। उनके लिए सब कुछ बनवाओ, अपना तुम डाइट का खा। मना किसने किया, किसने जबरदस्ती ठुसाया है कि नहीं आज तो बच्चा मामू आए हैं, मुमानी आएंगे, जो वो खाएंगे वही तुम खाओ। आज चालू के यहाँ पे डिनर है तो हम सब वहीं जा रहे हैं, वहीं तैयारी हो रही है, वहीं सब कुछ हो रहा है। और इनके जो टेलर भैया ना जो ऑल्टरेशन का काम करते हैं, वो कपड़े देकर गए होंगे तो कहते हैं अम्मी के लिए गिफ्ट लेकर आए। अम्मी तो बड़ी खुश हो गई भाई, बातचीत खिल गई अम्मी, अच्छा गिफ्ट लेकर आए। अम्मी ने यकीन भी कर लिया। फिर अम्मी को कितना बुरा लगा जब देखा कि उसमें तो ऑल्टरेशन के सूट हैं अम्मा के। पॉइंट टू बी नोटेड, अम्मा के सूट है ऑल्टरेशन के, जो कि अम्मी जी ने 1-2 बार पहन लिए हैं और बाद में उनको अम्मा के लिए फिटिंग करवा दी गई। क्या है अम्मी है, खोलने नहीं दे रहे थे, क्या है अम्मी है, हमें पता है रूहान के कपड़े होंगे या तो कुछ और होगा तो हमें देखने तो दो। देखा तो पता चल गया भैया ये तो मेरे वाले सूट है जो फिटिंग लगकर अम्मा के लिए आए हैं। सड़ गई अम्मा जी, तो अम्मा जी के तो खैर सूट थे, अम्मी जी अच्छा वो फिटिंग करने थे चले गए, वो देखा चले गए। वो अम्मी को बड़ा बुरा लगा, राग गा रही थी बैठ के चालू अप्पी के यहाँ पे भी कि भाई ने हमसे झूठ बोला, हमारे लिए कह रही अम्मी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हम, अब तो नानू हमें गिफ्ट देता ही नहीं है, पर चालू से हम मुंह से मांगते रहते हैं, इसलिए हम चालू को सारा कंटेंट देते हैं, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। ऐसे नहीं कहते अब हमें चालू ने बताया कि अम्मी ऐसे कहने से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अब आप सिर्फ बैठ के ना हंसी मजाक किया करो, यहाँ पे हमें कंटेंट दिया करो बैठ कर। उसके बाद आ गए ऊपर और कह रहे हैं अम्मी को छेड़ते हुए ना, अम्मी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तो कहती क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे, कहते आपको तो पता है मैं शाम को नहीं खाता। अम्मी ने बोला है लड़ाई हो जाएगी, यानी कि चालू इतनी ज्यादा चालाक है, चतुर है और झगड़ालू किस्म की है कि भाई अगर उसकी मनमर्जी की बातें नहीं हुई ना हो, या वो जो चाहती है उसकी प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं होती, तो वो लड़ाई झगड़े करती है। ये बात इनकी अम्मी ने दबे आवाज में सुना दिया और बता दी। और नहीं खाते हो बेचारी इतनी जर्दा बना रही है इतनी मेहनत से,
तो क्या हुआ, बाद में कल खा लूंगा, रात में आप उठा के रख देना आराम से। फिर उन्होंने कहा बच्चा मामू की तरफ को, हाँ देखो जरा ये क्या कर रहा है, तो वो काट दिया, क्योंकि बच्चा मामू की तरफ देखकर जब उन्होंने बोला मैं समझ गई, वरना तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी देख लो। फिर इसका मतलब चालू लड़ाई झगड़ा करेगी, हमसे भी कुछ चार बातें बोलेगी, भाई के लिए भी बोलेगी, मैंने वहां पे बुलाया, अपने कंटेंट में तो हमें बुला लेते हैं, अपने यहाँ तो हमें रात को 2:30 बजे भी उठा के ले जाते हैं, हमारे यहाँ डिनर पार्टी में नहीं आए, फिर लोग बातें बनाते हैं, इनके तो रिश्ते अच्छे नहीं चले, ब्ला 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 25,000 बातें बोलेगी। वही बातें अम्मी कहनी है, और हमसे कह रहा था गिफ्ट पे भूली नहीं है अभी तक भी गिफ्ट की। भैया जनाब दे दो इनको भोपाल से लाए हुए कपड़े, जो तुम कपड़े वपड़े तो खैर लाए नहीं थे, कपड़ों को नाम का आपने ने ड्रामा किया था, क्योंकि कपड़ों का सिर्फ बहाना लिया था, वहां से ही किलो में तोल कर जो तुम थैले भर भर कर ज्वेलरी लेकर आए हो, उनको ज्वेलरी में अभी थैले में रखी है, इसलिए उनमें से जब निकालते हो तो एक आध नग झड़ जाते हैं, नग टूट जाते हैं, टूटी फूटी ज्वेलरी है, फिर उसको उठाकर फोटो खींच देती है मैडम, वो भी अपनी दीवार के सहारे से, मतलब उसके लिए कोई प्रॉपर फोटो शूट नहीं है। छोटे छोटे से बिजनेस है ना भाई, मैंने उनको भी इतनी मेहनत करते हुए देखा है, फोटो शूट करने के चक्कर में रील लगाएंगी, मतलब वो रिंग लाइट लगाएंगे, वाइट क्लॉथ लगाएंगे, अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट लाइट में उसके फोटोज खींचते हैं, अच्छे कैमरे, अपना आईफोन ले लिया और फोटो खींच लिया और अपलोड कर दिया। अरे भाई थोड़ी तो मेहनत कर लो। अब चालू बेटे को बता रही हैं कि देखो भाई ने हमसे ऐसे कहा कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, हमने देखा तो उसमें अम्मा के कपड़े थे अल्टर के, भाई ने हमसे झूठ बोला, अब कह रहे हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, हमने कहा लड़ाई हो जाएगी, तो ही मसूड़े दिखाकर हंस रही है चालू। अब कह रहे मैंने अम्मी को छेड़ा, अम्मी भूख तो लगनी थी मुझे, खाना चालू बना रही है तो हम कोई बात नहीं बाद में खा लेंगे, शाम को तो हम खाते नहीं है, तो इसलिए मसूड़े दिखा दिखा कर हंस रही है। भाई बच गए हो, वरना अभी लड़ पड़ती है आप। फिर जो बैठकर 15 औरतें बच्चे को घेर कर बैठी हुई हैं, वहीं मोमानी पूरे बाल जो है उन्होंने लाल रंग की मेहंदी लगाई हुई है, और मैडम की मम्मी भी अब वहां पर नजर। भाई खुशहाली है, घर में डिनर पार्टी है, इससे पहले भी डिनर पार्टी हुई थी लेकिन तब भी मम्मी नदारत थी, तो मम्मी को जब जब चाहिए होता है तब आ जाती हैं, इससे पहले भी तो दावत हुई थी तब तो मम्मी जी नजर आई नहीं। और ये जो सूट है ना, इसी का ही दूसरा कलर पिंक कलर वो मैडम ने पहन रखा था जब ये बाजा खाला के यहाँ पे जा रही थी, घूम रही थी जिस दिन वो वहाँ पे बड़ी नदी और पुरानी नदी छोटी नदी देख रही घूम रही थी। इसी का ये दूसरा स्काई ब्लू कलर है जो मम्मी के लिए ले रखा, बिल्कुल सेम प्रिंट है, उसका सिर्फ कलर अलग है। यहाँ पे पूछ रहे देखो ये तो बताती नहीं है, हम सबको तो होता ही है ना कि बेटी खाला के घुटनों में तकलीफ रहती है, इतना सारा काम करती है, खड़े खड़े इतनी मेहनत करती है, ये सब कुछ करती है, लेकिन ये चालू औरत कभी नहीं बताती कि उनको क्या तकलीफ है। खुद के अपने इसने ब्लड सैंपल कराए थे, बताया कि मुझे ये है, मुझे फनी का भी गोल कर गई कि फनी को क्या तकलीफ है या नहीं है, कितना आया कितना नहीं आया, क्या कुछ हुआ, लेकिन बेटी खाला का तो नाम भी नहीं लिया, जबकि इसने बोला था कि बेटी खाला के भी सैंपल गए थे, उनको प्रॉब्लम हो रही है घुटनों की, तो ये जनाब ने पोल खोल दी, बेटी खाला घुटनों का दर्द कैसा है। फिर कहती है इधर आओ इधर आओ, इधर घुटनों पे बैठ के बताओ 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 रूहान बताओ मैं हैदर की क्या लगती हूँ, उसको और सिखा दो, मोमानी जान क्यों सिखाया उसको, उमराव जान सिखाओ। और पता नहीं भाई साहब इनको क्या ऑब्सेशन है, ये पता कोई बच्चे को कोई चीज सिखाई और फिर जब कैमरे के सामने पूछेंगे तो बच्चा चुप हो जाता है, सोचता है, तो इशारे कर करके स्लो बोल बोल कर इसको बताते हैं। ये क्या ऑब्सेशन है, या तो बच्चे को रट जाए और बच्चा बोल रहा है अपने आप से बोल रहा है तो बात अलग है, कि जैसे वो कई बार बात जो है उसको याद रहती है और वो फ्लुएंट बोल देता है सामने से एकदम से, लेकिन ज्यादातर ये ना उसको पीछे से बोलते हैं धीरे धीरे करके, उसको ना हॉट लिपसिंग कर कर थोड़ी थोड़ी फुसफुसा के आवाज में, तब इससे बुलवाते। ये क्या ऑब्सेशन है, सीख जाएगा बेचारा, छोटा है अभी, इतना बोलने लगा है, अब इससे ज्यादा भी बोलने लगेगा, लेकिन पता नहीं इनको कौन सी बात को वैलिडेट करना है। फिर अम्मा से कह रहे हैं अम्मा देखो आज मैं जो है तो लड़ाई झगड़ा करती रहती है, इससे कहते ना ना हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हमें प्यार मोहब्बत भी बहुत है बेटी से, बेचारी के पैर में दर्द है तो हम बेचारी को दुआ करते हैं अल्लाह अल्लाह बेटी के घुटने ठीक कर दे। फिर अम्मा को भी बता दिया, इतना करा शानू ने आज हमसे देखो झूठ बोला, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए। जब तक घर के एक एक बंदे को बता दो, पूरे बर्तनों को बता दो, डाइनिंग टेबल फर्नीचर को बता दो, कोई रह ना जाए। अम्मी जी किसी को आपने नानू बेटे की बात ना बताइए, नानू बेटा ने आपके साथ चीटिंग की, गिफ्ट का नाम देकर आप ही के पुराने सूट जो है ना आपको, वो भी आपके नहीं आपके पहने हुए सूट अम्मा को चेप दिए, ये बता के कि अम्मी आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। और मैडम की मम्मी देख लो अननेसेसरी कितनी खुश है, जबरदस्ती हंस रही है अम्मा से चिपट चिपट के, कोई हंसने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है दोनों माँ बेटी ना कुछ वैलिडेट करने की कोशिश करती रहती है, प्रूव करने की कोशिश करती है हम कितने खुश हैं, हमारी फैमिली कितनी खुश है। जैसे फनी कहता है ना हम खुश, हमारे अम्मा पापा खुश है, ये भी ये कहते थे हम भी खुश, हमारी बेटी भी खुश, जबकि ये नकली खुशी ना साफ समझ में आ जाती है चेहरे पे। और कोई नहीं हंस रहा, कोई भी नहीं हंस रहा, किसी ना वो बच्ची हंस रही है, ना अम्मा हंस रही है, ना कोई और हंस रहा है, बस जबरदस्ती उनकी मम्मी हंस रही है मैडम। फिर पता नहीं बच्चा मामों की क्या तारीफ कर रही है, क्या बुराई कर रही है, क्या कर रही है अपनी ही लैंग्वेज में, तो कम से कम उसको ट्रांसलेट तो कर दिया करो। और उसके बाद खाना पीना खा पी के सबको कंटेंट बनाने के लिए नीचे
नीचे ले आए। कहते कोई नहीं सोया है कि बच्चा मामू जा रहे हैं, 5 बज गए हैं, बच्चा मामू की सुबह की ट्रेन है, इसलिए जो ना हम सब जाग रहे हैं। और वो फैला पड़ा है फनी। फनी का मुंह से आवाज नहीं निकलती भाई, पता नहीं क्या भाई के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है, ये भाई इसके मुंह पे ताला लगा देता है। वो बेचारा बच्चा, उसको भी जगा रखा है, उसको पेट पर लेकर पड़े हुए हैं, वो भी थकी पड़ी सी ऐसे बैठी हुई है कि जैसे बेचारी मील के पत्थर तोड़ कर आई हो। पांचों को इतना ऊपर चढ़ा के पूरी जो अपनी पिंडली पूरी की पूरी दिखा रही है। ये हिजाबी औरत है। वो देखो हैदर कैसे सो रहा है, ये देखो यहाँ सब ऐसे बैठे हैं। अरे भाई टाइम से सो जाते, जबकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है। अलार्म लगाओ, उठो, अपना जितने बजे से निकलना है कम से कम उससे 1-2 घंटे पहले का अलार्म लगाओ, जिससे कि आपको उठना है, फ्रेश होना है, कुछ हल्का फुल्का सा खाना है, अपना सामान लेके टाइम से वहाँ पे पहुँच जाना। ये थोड़ी ना कहा है किसी ने, इनके यहाँ पे अगर अर्ली मॉर्निंग कुछ करना होता है ना तो पूरी रात जगराता कर दो भाई, ये अच्छा सिस्टम है इनके यहाँ का। और प्रॉपर वे में अपने आप जनाब जो है ना केवल अपने मामू को यहाँ से लेकर गए हैं, सामान पैक करा है, खुद गए हैं, छोड़ कर आए हैं, बिठा कर आए हैं, कह रहे हैं मैंने फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करी है भाई। ये चालू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि खुद बुलाते हैं टिकट बुक करा के और खुद ही भेजते हैं टिकट बुक करा के। तो कहते हैं एक टिकट कंफर्म नहीं हो पाई है बच्चा मामू, रुक जाओ आज, लेकिन जॉब है इसलिए उनको जाना पड़ेगा। तो एक ही कंपार्टमेंट में था, जो वैसा वाला कंपार्टमेंट होता है जिसमें 2 ही सीट होती है ऊपर नीचे की। तो इसका मतलब फिर 2 सीट और कहाँ है, क्योंकि जो छोटी वाली बच्ची है डेफिनेटली उसके लिए भी आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। तो अगर एक फिर कहीं और होगा, इसका मतलब बच्चियां जो है वो माँ के पास रहेंगी तो पिताजी कहीं और सोएंगे, या एक पिताजी एक बेटा कहीं और, बच्ची कहीं और सोएगी, और एक बच्ची और एक माँ कहीं और सोएगी। अजीब ही सिस्टम है। एक कूपा भी नहीं मिल सकता था इनको आपस में, एक सेक्शन में भी नहीं हो सकते थे जो जहाँ 4 सीट मिल जाती। जब आने की टिकट करा सकते थे तो जाने की भी टिकट पहले से करा देते ताकि कंफर्म मिल जाए। पता नहीं कैसे परेशान होते हुए कहाँ से कैसे गए होंगे। बाकायदा उनको रात को पूरी रात जागे हैं, इतने एफर्ट लिए हैं, फिर छोड़ कर। देखो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है कि कोई आपके यहाँ आ रहे हैं, उनको आप खातिर तवज्जो कर रहे हो, इतना मान सम्मान दे रहे हो, उसको उनको रख रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, घुमा रहे हो, फिरा रहे हो। पर बाकी के रिश्तेदारों को भी तो इतनी रिस्पेक्ट दो। ये दोगलापन क्यों कि एक के लिए तो बिल्कुल डॉर्मेट बनने को तैयार हो और दूसरों के लिए इतने सुपीरियर उसमें रहते हो, अपने ईगो में रहते हो कि भाई साहब तुम तो रिश्तेदार नहीं हो, तुम बस आ जाओ यहाँ पे क्योंकि तुम तो हमारे मोहल्ले पड़ोस के हो, उसकी तरीके से आ जाओ और ठीक है रह के चले जाओ। माना कि वो रिश्तेदार भी ऐसे नहीं है तो, लेकिन बातें कर सॉर्ट तो की जा सकती है बातें। और अगर उन्होंने ये सब बोला है तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें फील हुई है, हर्ट हुई है कि भाई तुम लोग उसके भाई से भाई की तक की बात तक नहीं कराते हो, मोबाइल तक उनसे दूर रखते हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो इमोशनल होकर अपने कोई भी बातें, कुछ भी बातें जो है ना इनसे शेयर कर दे। उनके भी तरीके होते हैं ना, अपने पापा को अपने सामने वीडियो कॉल कराओ, और अगर तुम्हें लगता है कि पापा कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दो, पर उनसे कम से कम उनकी बहनों से, उसकी बहन से, उसके भाइयों से बातें तो कराओ उसके पापा की। तुमने तो उनको कैद करके रख रखा है। बनते बड़े महान और ज्ञान इतने बांटते हो, ऐसे बच्चे जन्नत में जाएंगे जो माँ बाप को दूर रख रखा, माँ बाप को भाई बहनों से दूर रख रखा। सिर्फ अपने खुद के व्लॉग के लिए, एंटरटेन कराने के लिए भी साथ में नहीं ले के जा सकते। अगर ये चाहते तो अपने पापा को लेकर गाड़ी में बिठा के लेके जाते, वहां से गाड़ी में उतारते, वहां बीच पे जो चेयर पे आराम से बिठा लेते, वहां इंजॉय कर सकते थे वो चेयर पर वहां पे बैठकर। क्योंकि अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो कौन ही मना करेगा कि चेयर बिछाकर ना बैठो वहां पर, वो वहां पे एंजॉय करते। नहीं, उनको तो बस इतनी इजाजत दे रखी है कि तुम हमारे बने बनाए व्लॉग को ना टीवी पे एंजॉय करो और तुम मजे ले लो। तो इतना सैड म्यूजिक लगा के इमोशनली गुड बाय कर दिया। लिटरली उनकी मामी जो है ना वो मुझे जेन्युइन लग रही थी कि उनकी जो भावनाएं थी ना वो सच्ची थी, क्योंकि वो बनावटी नहीं है। क्योंकि वो उन लोगों को मैंने ऐसे नहीं देखा ना, मामू इनके ऐसे हैं वो कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हो, या बच्चे ऐसे थे। बच्चे तो बहुत ही डिसेंट थी भाई। छोटी तो देखो छोटी है, पर बड़ी वाली बच्ची वाकई में बहुत डिसेंट है। ना फालतू की हु हल्ला हो खीखी खीखी, फालतू की हंसना बोलना, और ना ही इनके कंटेंट में बह जाना। कोई लालच नहीं है उनको किसी भी तरीके का। वो जो जैसे है ना एक्चुअली में वो अपने घर में भी वैसे ही होंगे, क्योंकि वो दिख रहा है। बाकी कहीं कहीं पर मुझे ऑकवर्ड जरूर लगा, क्योंकि उनको ना हर चीज़ की जरूरत, मतलब आदत नहीं है कि हम खाते पीते हंसते बोलते हर चीज़ को एंजॉय करते या टेस्ट करते या कुछ भी करते हुए हम कैमरे के सामने जाए और हमें 37 लाख लोग देख। तो ना केवल ट्रेन जब निकल गई, एक तो होता है बिठा के निकल जाना, ना केवल ट्रेन चल पड़ी है उसके बाद जनाब उठे हैं, फिर स्लो मोशन में सैड होते हुए जा रहे हैं, स्लो मोशन में मतलब उसमें सैड सा म्यूजिक लगा के ओफो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। और एक ऐसे थे कि उनको ना घुमाया ना फिराया ना कुछ रखा, कैसे भी नहीं रखा। इतना इतना दुर्व्यवहार बहुत गलत बात है। जैसा करोगे तो फिर वैसा भरोगे भी। भाई साहब हो जाता है नेक्स्ट डे, अब हो गए जनाब एकदम स्लिम फिट कपड़े पहन के, ऐसा लग रहा है कि जैसे जिम करने जा रहे हो। ऐसे तो वो कल पहन कर चले गए। तो याद आया पिछले वाले व्लॉग में
मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने भी मेरे को बोला और वो भी दिया, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भी दिए, जबकि मैंने वो नोटिस नहीं किया था। वो मुझे बता रहे थे कि जैसे जनाब ने जो भी कुछ वो पहना हुआ था ट्रैक सूट टाइप का, और अंदर जो है वो स्लिम फिट वाली वो टी शर्ट पहनी हुई थी जो जिम वगैरह में पहनते हैं, जो बहुत ज़्यादा फिटेड थी। वो जो उन्होंने जिस तरह का वो ट्रैक जैकेट पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसी उसकी कॉपी जो है ना, जो खाना खिला रहा था उसने पहनने की थी। तो जनाब को तो भाई साहब बड़ा ईगो हर्ट हुआ होगा। उसके बाद उतार कर बाहर फेंक दी, सेम बिल्कुल डिक्टो पहनने की थी जो खाना खिला रहा था। जनाब को लगा भाई साहब चाहे कॉपी हो या कुछ भी हो, दिख तो सेम रही है, एक ही फ्रेम में आ रहे हैं। जनाब ने उतार के फेंक दी। पहन के ही क्यों आए थे भाई, इतने पाले पड़ रहे थे, इतनी सर्दियां पड़ रही थी वहां पर। जब ऐसे निकले थे तो घर से वैसे ही पहन कर निकलना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि कितनी गर्मी और कितनी उमस। वापस से स्लिम फिट शर्ट पहन के एकदम से अपने आप को पता नहीं कौन सा फिल्टर लगा लिया जो इतने दुबले पतले से दिख रहे हैं। बच्चे को सनग्लासेस लगा के निकल पड़े हैं नई गाड़ी की तलाश में। और नई गाड़ी की तलाश में क्या, ये तो लाला भाव में देख लिया भाई इन्होंने, क्योंकि इनको एक्चुअली लेनी अभी 100% इनका प्लान नहीं है, लेकिन हाँ ये बदलने की फिराक में ज़रूर है कि हम अपनी गाड़ी बदल लें। एक तरफ कहते हैं हम पे पैसों की बड़ी ज़्यादा किल्लत है, हमारा बजट डगमगा रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, तो फिर तुम भाई मुंह उठा के जा ही क्यों रहे हो वहाँ पे दूसरे का वक्त बर्बाद करने के लिए। हाँ लेकिन चालू डेफिनेटली बदल देगी और 100% वो डिफेंडर लेगी, क्योंकि वो भाई से ऊपर जाएगी, भाई से नीचे नहीं जाएगी। क्योंकि मर्सिडीज़ या इस तरह की सिडान गाड़ी जो 5 सीटर है उसमें चालू अप्पी का भला नहीं होने वाला, क्योंकि चालू अप्पी जाती है बारात को लेकर, और बारात तो 5 सीटर में बैठ नहीं सकती। इसके लिए डिफेंडर उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। एक तो भाई भाभी से महंगी गाड़ी लेनी है, क्योंकि डिफेंडर शुरू हो रही है 98 लाख से लेकर और 2.5 करोड़ तक की कीमत की जाती है। और चालू अप्पी को तो भाई बड़ा हाथ मारने की आदत है। ना 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 ना, वो फनी को ये कह के समझाते कि थार मत लो फनी, थार से हमारा भला नहीं होगा, और थार तो बहुत सस्ती गाड़ी है, हर कोई अफोर्ड कर लेता है, हमें तो महंगी लेनी है। जितने की भाई भाभी की दोनों गाड़ियां हैं उतने में मैं तुम्हें एक गाड़ी दिलवा दूंगी। जो बेस मॉडल होता है ना, शुरुआती मॉडल, वो 98 लाख से शुरू है और 2.60 करोड़ तक की उसकी कीमत जाती है। और ये 5 सीटर में भी है, 6 सीटर में भी है और 8 सीटर में भी। और वहीं अगर मर्सिडीज की बात की जाए तो 44 लाख से शुरू होकर 1.8 करोड़ तक जाती है। अब भाई भाभी को तो ज्यादा लेना नहीं है, क्योंकि उनको तो सेलिब्रिटी अपना मेंटेन करना होता है, तो उनको तो ये रहता है ना कि भाई एक ड्राइवर बैठ जाएगा, एक फ्रंट सीट पे कोई बैठ जाएगा, पीछे हम 2 लोग बैठ जाएंगे बड़े आराम से, हमें पीछे किसी को बिठाना नहीं और हमें सामान रखना। इसलिए उनको तो सूट कर जाती है, क्योंकि वो सारी पंगत को लेकर नहीं जाते। उनको लिए ये रहता है कि अगर हमें कहीं जाना भी है तो कोई बात नहीं, अपनी दोनों गाड़ियां ले जाएंगे। लेकिन ये चालू अप्पी को भरने की आदत है, फिर चाहे ससुराल वालों को लेकर भर के जाए, चाहे फिर वो अपने मायके में जो जितने भी उसने पाल रखे हैं उनको भर कर लेकर जाए। तो कितनी सो मच नौटंकी कर रहे थे, कितना दूसरों को टाइम कर रहे थे। बट मैं तुम्हें कंफर्म बता रही हूँ 99.9% ये डिफेंडर लेगी। क्यों? किसकी सारी रिक्वायरमेंट उसमें पूरी हो जाएगी, पैसे की कमी है नहीं चालू अप्पी के पास। और फनी को शांत करने के लिए, फनी की ईगो को शांत करने के लिए ये इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है कि कहाँ थार और कहाँ डिफेंडर। हमारी जो भी रिश्तेदारी हैं उनमें से 2 लोगों के पास है डिफेंडर, बाकी मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, सेडान, ये तो सब तरह की गाड़ी, एक्सयूवी, ये तो सबके पास ज्यादातर यही रिश्तेदारी में सब भी मिलती है। अपने इधर तो भाई चलन भी बहुत है गाड़ियां शादी में देने का, और वो भी एक छोड़ो 2-2 देने का है। अब इसको कह लो कि भाई अपनी बच्ची को गिफ्ट समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, अपनी शान शौकत समझ लो कि हमें अपनी शान शौकत पूरी करनी है। मैडम ने बहुत नौटंकी की बैठ के वहाँ पे, कहती बच्चे से बार बार कहलवा दी ये वाली लेनी है, ये वाली लेनी है, मैं वो करना है। और अब जनाब का ये समझ लो, मतलब बहन के नक्शे कदम पर इतने चल गए कि भीख में आप गाड़ी मांग रहे हो, लाइक सीरियसली। और मैडम कितनी शर्मिंदा हो रही है भाई इस बात पे, उन्हें भी समझ में आ रहा है। और जो जनाब को पसंद आई है ना, वो 2.5 यानी कि 2 करोड़ 55 लाख की गाड़ी है, और जो कि 2 करोड़ 55 लाख से लेकर 4 करोड़ तक की कीमत जाती है जी वैगन। और मांग भी किससे रहे? अपनी ऑडियंस से जी वैगन मांग रहे। अगर आपको कोई हमें तोहफा देना तो हम माइंड नहीं करेंगे और हम आपको बहुत सारी दुआ देंगे, हमें जी वैगन दे दो। अरे भाई आज की डेट में तुम्हें भीख मांगनी चाहिए कि व्यूज दे दो, क्योंकि अगर तुम्हें व्यूज मिल गए ना तो तुम गाड़ी का इंतजाम खुद से कर लो, और व्यूज नहीं आए तो जी वैगन तो छोड़ो, व्यूज के ही लाले पड़े हैं। तो बहुत जल्दी जो है वो चालू अप्पी जो है अब ये सब कुछ जो है नया गाड़ी का नया कंटेंट लेके आने वाली है। क्योंकि अब क्या बड़ा करना था, अब घर रेनोवेशन करा दिया और ये सब कुछ कर लिया, बच्चे के भी सारे काम कर लिए। अब रेस्टोरेंट तो इसका अपना है नहीं 100%, वो तो पार्टनरशिप पे है, तो उससे क्या ही इसको मिल जाएगा, कुछ खास मिलेगा नहीं। तो ले देकर फिर अब ये रह गया है कि अब अगला क्या रहता है कि गाड़ी लेना एक व्लॉगर के लिए, तो कंटेंट शिफ्ट
करने के लिए या हाइप बनाने के लिए या फिर, और भाई हमेशा पचका करते हैं। उसने अभी तक कोई स्टोरी नहीं डाली और कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि अचानक से दिल्ली जाते जाते, जहाँ की ओपनिंग में इसको दिल्ली जाना था, वहाँ दिल्ली ना जाकर ये पहले गाड़ी देखने के लिए गई है, और वो भी भाई भाभी के साथ। और इसको जी वैगन चाहिए भाई भीख में, और बच्चे को बेचारे को पाव चाहिए। बच्चे को भी पता है कि कम से कम जितना हमारा लेवल है ना उसके हिसाब से चीज मांगनी चाहिए। और मैडम इतना एम्बेरेसिंग हो रही है, बार बार कह रहे हाँ हाँ बताओ बताओ, उसके कंधे को टच करके कहती है मैं नहीं जानती ये आदमी कौन, आई डोंट नो हु इज। ये बिल्कुल एग्जैक्टली परी की तरह से कह रहे हैं। परी कहती है मैं नहीं जानता आप कौन हो, मतलब उसका ये तकिया कलाम है, किसी के लिए भी कहती है, कभी मौसी के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, अपने भाई के लिए, कभी मेरे लिए, कभी किसी के लिए, मतलब वो ये बोलती है, ये उसका एक डायलॉग है। फिर उन्होंने जो है गाड़ी का मॉडल जो है वो गिफ्ट किया रूहान को, तो चालू पे कहती है जाओ जाओ रूहान जाओ फोटो खिंचवाओ जाओ तुम भी, वो तुम्हें गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं हद हो गई। तो अब क्योंकि चालू की चापलूसी में तो रिजा को आना ही था, और जनाब की चापलूसी में किसको आना था, यस अब क्या है ना, बच्चा संभालने के लिए किसको आना है, निक्कू को। धरम दादा मिसिंग है भाई, और जनाब अपने भाई को इसलिए लेकर आए ताकि वो शूट कर सके, और हमारी टीम में है तो भाई उसका तो हक बनता है, हम अगर गाड़ी के शोरूम में जा रहे हैं। और फिर पूरे खानदान को जो है लेकर चले गए हैं वहां पर खाना खिलाने के लिए, क्योंकि ये तो भाई भाभी की ड्यूटी है। 5 स्टार में होटल में जाने के लिए आलू अपनी तरस रही थी, तड़प रही थी। एक बात तो बताओ, अपनी अम्मी को काहे नहीं लेकर आए, उनको भी तो शौक है बुफे का खाना खाना, इतना सारा खाना खाना। और जब यहाँ पे बुफे सिस्टम में ही आना था आपको अच्छे से AW मैरियट में, तो भैया ये एक्सपीरियंस अपने मामू मोमानी को भी लेना था, ये पहले ही आ जाते यहाँ पे देखने के लिए। जब वो चले गए जिस दिन, उस दिन ही देखने के लिए अगले दिन ही आ गए। सामने आते उनको भी, ये बच्चियों को भी नया मौका मिलता है इस तरीके से बुफे का खाना खाना, 5 स्टार होटल का खाना खाना। क्योंकि हम आप शोरूम गए थे, क्योंकि चलो सोच रही है कि हम जो है गाड़ी चेंज कर ले, उसको गाड़ी चेंज करनी है, और मैंने पहले ही बता दिया कि उसको कौन सी गाड़ी पसंद आएगी। और मैं भी ऑब्वियसली ये बोल रही हूँ क्योंकि वो इससे नीचे की गाड़ी लेगी ही नहीं भाई। फॉर्च्यूनर उसके पास थी, फॉर्च्यूनर से ऊपर जाएगी तो फिर उसको और कौन सी गाड़ी मिलेगी। और फिर उसको ये भी देखना है कि मुझे सारी भसड़ मचानी है, प्लस मुझे फनी को थार ना दिला के उसका स्टेटस मेंटेन करने है कि ताकि तू और शोर शराबा हल्ला कर सके। तो एक तो व्यूज के इनके जो ना टोटे पड़े पड़े हैं, ऊपर से इनके खर्चे नहीं रुक रहे भाई साहब। करो 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 करो, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से कम भी हो जाता। तुम भी यही हो, हम भी यही है। देखने वाली बात यह है कि चालू अप्पी के और कितनी जल्दी और वाट लगने वाली कि व्यूज बहुत तेजी से गिर रहे हैं। और फनी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी, ऐसा लग रहा था कि फनी के मुंह में तो जैसे ताला लगा दिया हो, होठ सिल दिए हो उसके, बिल्कुल गम लगा के चिपका दिया हो। बोलने लायक नहीं है ये आदमी, बोलता इतना है भाई साहब, और भाई भाभी के सामने मुंह नहीं खुलता है। यही व्लॉग अगर आप देखोगे ना, जब ये भाई भाभी से अलग होगा, तो अब देखना कितनी बकवास करेगा चालू के व्लॉग। तो यहाँ आ गए हम JW मैरियट, यहाँ देखो फुल दिवाली वाइब आ रही है। अब तो दोनों बहन भाई दिवाली 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 कर रहे हैं, लेकिन मैडम के मुंह से नहीं फूट रहा भाई साहब दिवाली, हाँ बिल्कुल भी नहीं। वो पक्की सच्ची मुसलमान हो गई है इस्लाम अपना के, और ये लोग अब व्यूज के चक्कर में अब ये गिरेंगे नीचे, क्योंकि अपनी खुद की डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुमने कोई जो है इनिशिएट ले लिया कि भाई अब तुम्हें जो है पक्के सच्चे मुसलमान बनकर 100% यही दिखाना है कि तुम्हें दिवाली और ये सब कुछ विश नहीं करना, क्योंकि तुम पहले नहीं थे ऐसे, तुम बाद में ऐसे हो गए जब तुम्हारी मेजॉरिटी ऑडियंस जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। और फनी कितना बेकार और बकवास लग रहा था बैठा हुआ। अगर पूरा पार्ट देखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट जो लग रहा था ना, वो मुझे इसमें हैदर लग रहा था। वो बराबर क्यूटनेस उसकी जो है ना भाई नेक्स्ट लेवल है। वहाँ डिनर कर रहे थे तो पता नहीं कोई सामने से बैठ के शायद उससे बात कर रहा होगा, तो वो एकदम ऐसे स्माइल पास कर रहा था फनी की गोद में बैठकर। जब मैंने बच्चे के चेहरे के बाद उस फनी की शक्ल देखी तो एनीवे, ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।